एमक्यूएम पाकिस्तान के इख्तलाफात, कराची सूबा पीपल्स पार्टी की तहरीक और गवर्नर का इजलास, अब इन सब चीज़ों का वाइंड अप हो रहा है और मामलात वापस नॉर्मलाइज की तरफ जा रहे हैं और अब सब चीज़ स्मूथ चलने वाली है। क्या इसकी तफसीलात हैं और ये जो मैंने चंद जुमलों में बातें कह दी, ये क्या इसकी तफसीलात हैं, इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को मेरे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दिया करें। आपको प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से तमाम अहले खाना को अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये वैसे तो बज़ाहिर तो बहुत अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं और अलग अलग किस्म के इसमें चीज़ें हैं कि एक तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का ग्रुप, फिर खालिद मकबूल साहब का ग्रुप, फिर गवर्नर सिंध साहब का ग्रुप, फिर कभी जो है इनका पीपल्स पार्टी से महाज़ आ रही और कभी फिर कराची सूबा बनने की बात कभी कराची को वफाक के हवाले करने की गुफ्तगू, कभी मेयर कराची के इख्तियारात और कभी पीपल्स पार्टी पर करप्शन और कभी जो है भत्ते के इल्ज़ामात और कभी जो है कोटा सिस्टम के इल्ज़ामात, तो फिर कभी पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर को हटाने के मुतालबात और फिर गवर्नर के सरगर्मियों पर सवालात और फिर सिंध असम्बली की करारदादें और एमक्यूएम के आपस में झगड़े और केसेस और ये सारी चीज़ें बहुत बड़े बड़े और अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट जो है ये नज़र आ रहे थे या आ रहे हैं अभी भी आम अगर नज़र से देखें तो। लेकिन दर हकीकत अगर इनके पीछे डीपली जाकर देखा जाए तो अब जो है ये सारी के सारी चीज़ें ख़त्म होने जा रही हैं, सारी की सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। एकदम नहीं होंगी लेकिन काफ़ी हद तक तकरीबन 80% इसमें कमी आ जाएगी, 90% तक कमी आ जाएगी और ऐसा लगेगा कि शायद कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये एकदम से मैं क्यों कह रहा हूँ और कैसे कह रहा हूँ कि दरअसल बात यह है कि ये सारे के सारे ये तनख्वाहदार लोग हैं, चाहे इनमें से कोई भी हों जिनका भी मैंने तस्करा किया, तो ये तनख्वाहदार लोग हैं। इनको कह दिया गया है कि फ़िलहाल आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही और आपको इसी तनख्वाह पर काम करना है। अब आप बहुत हो गया शोर शराबा, इससे पहले कि हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएं या फिर मामलात ख़राब हो जाएं, तो आप उसी पर ठीक होकर रहें। अगर रहना है अच्छे बच्चे बनकर रहें, नहीं तो फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल होगा। ज़ाहिर है दूसरा तरीका फिर आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े लीडरान उसकी जो है तपिश जो है बर्दाश्त नहीं कर सके। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी नहीं बर्दाश्त कर सके, इमरान खान साहब बर्दाश्त नहीं कर सके, अल्ताफ़ हुसैन साहब बर्दाश्त नहीं कर सके, बड़े बड़े लीडरान। तो फिर ये लोग क्या हैं? तो इस पर ज़ाहिर है वो तो उनमें सकत है नहीं मुज़ाहमत करने की। बात दरअसल यहाँ से शुरू हुई थी कि जो एमक्यूएम से मुराद एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग हैं, चाहे वो गवर्नर हों, चाहे वो वफाकी वज़रा हों, उनको पीपल्स पार्टी तो वैसे ही लिफ्ट नहीं कराती और उनको कुछ भी नहीं समझती। क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि जो एमक्यूएम है, जैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, या उनसे जो बात करनी है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के टाइम तक तो थी। अल्ताफ़ हुसैन तो जो है एक अपना वज़न रखते थे या आज भी रखते हैं, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब के अलावा अगर कोई एमक्यूएम है तो उसकी ज़ाहिर है उनको पता है कि आवाम में कोई ऐसी जड़ें या मजबूती नहीं है, बस वो किसी के इशारे पर लाए गए हैं। लिहाजा उनसे क्या बात करनी, उनको किस काबिल समझना कि उनको अपने साथ बिठाया जाए। ये बात तो शुरू से चल रही है। शुरू से मुराद ये कि गुज़श्ता 5-7 साल से जब से पीपल्स पार्टी 2022 के बाद से हुकूमत में आई है या आने से कुछ पहले से ही पीपल्स पार्टी का यही एटीट्यूड रहा था। अच्छा, बात यह है कि नून लीग की ज़ाहिर है मजबूरी है और नून लीग ने जो पीडीएम की हुकूमत थी मखलूत, उसमें भी शामिल रखा था, अभी भी शामिल रखा है। लेकिन नून लीग भी जो है पीपल्स पार्टी के जो है नक्शे कदम पर चल रही थी या चल रही है अभी भी, वो भी लिफ्ट नहीं कराते। जो चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, चाहे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों, इन दोनों को जो है लिफ्ट नहीं कराते। चाहे गवर्नर साहब हों, कामरान खान टेसोरी साहब, बहुत बड़ा ओहदा होता है गवर्नर का, लेकिन इनका आप बिलीव करेंगे कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन भी करते हैं तो जो है प्राइम मिनिस्टर इनका फ़ोन अटेंड नहीं करते। उनके जो है एडीसी या उनके मिलिट्री सेक्रेटरी या फिर जो है उनके जो पर्सनल असिस्टेंट हैं वो अब बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको कोई पैगाम है तो आप लिखवा दें, वो बिज़ी हैं। तो ये सूरत हाल है। अब इसमें इन्होंने तरीका ढूंढा था, इसमें आपस के इनके इख्तलाफात भी बढ़ गए थे ज़ाहिर है,
और बहुत सारी चीज़ें थी। फिर इन्होंने प्रेशर देने की कोशिश की कि मैं नून लीग को किस तरह प्रेशर दिया जाए, क्योंकि जब उनको बात करते फ़ोन करते तो वो फ़ोन अटेंड नहीं करते, मुलाकात का टाइम मांगते हैं तो मुलाकात नहीं होती। यानी कि मुलाकात से मुराद ये कि 1 बाय 1 मुलाकात वज़ीरों की होती है, चाहे वो वज़ीर आला हों या वज़ीर आज़म हों। उनकी फ़ाइल्स लेकर अब वो जाते हैं, उनके कामकाज होते हैं, जायज़ हों या नाजायज़ हों, सब चीज़ें का तरीक़ेकार ये होता है। तो वो उसके लिए टाइम नहीं देते, तकरीबात में ज़ाहिर है ये बातें हो नहीं सकती जो महफ़िलें होती हैं। या मैं आम लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब कोई प्रोग्राम है, कोई तकरीब है, कहीं स्पीच है, कोई इफ्तिताह है, कोई विज़िट है, वहाँ पर इस किस्म की बातें होती नहीं है। डिपार्टमेंटल तरीक़ाकार ये होता है कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर से काम करवाना होता है तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो सूबे के वज़राए आला भी हैं, इवन उन तक की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उनका बहुत कम ऐसे में काम होता है। वो गवर्नर के थ्रू उनका काम ऑफिशियल तरीके से आईनी तरीका है, लेकिन वफाकी वज़ीर जो है उनके पास टाइम लेकर बैठते हैं और लाइन लगा के उनके बाहर ऑफिस के बैठते हैं। एक एक करके वो जिसको बुलाते हैं वो अपनी फ़ाइलें लेकर जाते हैं और वहाँ पर उनसे जो है साइन करवाते हैं। अब उसमें नाजायज़ और जायज़ काम की एक अलग डिबेट है। इसी तरह सूबे में भी होता है, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, कोई सा भी सूबा हो, या वज़ीर आला के पास इसी तरह वज़ीर जाते हैं। और ज़ाहिर है बहुत सारी समरीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर हेड ऑफ़ स्टेट के सिग्नेचर या अथॉरिटी के जो है ज़रूरत होती है। तो उस मामले के लिए भी वो लिफ्ट नहीं कराते जो बहुत ज़रूरी काम ना हो उसके अलावा। तो इन्होंने यहाँ से पीपल्स पार्टी को, ये नए सूबे की कोई बात नहीं थी, हकीकत में कराची के इख्तियारात की कोई बात नहीं थी, आवाम की, आम आदमी की परेशानी की कोई बात का ताल्लुक ही नहीं था। सिर्फ इन्होंने नून लीग को, जिसको कहते हैं ना झंझोड़ा जाता है कि जब आपकी कोई बात नहीं सुन रहा होता, आप बार बार एक ही लफ्ज़ कहते हैं लेकिन उस पर असर नहीं पड़ता, तो आप हाथ से पकड़ के उसको वाइब्रेट करते हैं, झंझोड़ते हैं कि मेरी बात सुन लो। तो ये झंझोड़ने के लिए इन्होंने, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अच्छी सेटिंग है और अच्छी बातचीत है नून लीग से, तो इन्होंने पीपल्स पार्टी को उंगली की बिला वजह के नए सूबे की और इसकी और उसकी और कराची के इख्तियारात की बिला वजह उंगली की, ताकि पीपल्स पार्टी फिर नून लीग को बोले कि यार इनको समझाओ, ये आपके इत्तेहादियाँ, हम तो इनसे बात नहीं करते लेकिन आप इनको समझाओ, हमें ये तंग कर रहे हैं। फिर हम कुछ बोलेंगे तो फिर आप कहोगे ये वो फलाना ढिमकाना, इस किस्म की बात होगी। तो फिर वो नून लीग की तरफ से, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों या कोई और उनके बिहाफ पर हो, वो उनको कहेंगे कि यार आपको बिलावजह क्या मसला है, आप क्यों तंग कर रहे हो, आप हमारे लिए क्यों मसाइल पैदा कर रहे हो, और आप जो है ना करना कराना आपने कुछ नहीं है, ये नए नए शोशे, नए नए चीज़ें आप क्यों छेड़ रहे हो, चुप करके बैठे रहो। आपको जो तो फिर वहाँ पर कहा जाएगा कि नहीं, चुप करके हम कैसे बैठे, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी कोई मानता नहीं है, हमारे कोई कामकाज नहीं होते, हमारा ये मसला, हमारा ये मसला, हमारा ये मसला, हमने इसको बोला, उसको बोला, उसको बोला, हमारा कोई फ़ोन अटेंड नहीं करता, हमारी कोई फ़ाइल आगे नहीं बढ़ाता, हमारे कोई काम नहीं होते, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा फैमिली मेम्बर है, ये मेरा घर वाला है, ये मेरा ये है, ये मेरा दोस्त है, इसके काम, इसके काम, इस किस्म से वो फिर अपनी एक रोना गाना करके, तो उस पे से जो है ज़ाहिर सी बात है फिर वज़ीर आज़म कुछ काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, इस किस्म से ये वाला पीरियड हो जाएगा। तो आपने देखा होगा, एक चीज़ आपने नोट की होगी, जो लोग सियासत पर नज़र रखते हैं, ख़ास तौर पर सिंध की या फिर सिर्फ़ कराची की सियासत पर भी जो लोग नज़र रखते हैं, उनके लिए मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों ने देखा होगा कि ये मामला जो है उठता है, अचानक से उठ जाता है, अचानक से उठ जाता है, लोग जज्बाती हो जाते हैं, एक अजीब डिबेट शुरू हो जाती है, बहस शुरू हो जाती है, तारीख़ी किस्से बयान किए जाते हैं, दुनिया की मिसालें दी जाती हैं और बहुत सारी दोनों तरफ से ज़बरदस्त किस्म के दलील आते हैं। फिर एकदम झाग की तरह सारा मामला बैठ जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ था ही नहीं, फिर अचानक से होता है। तो ये जब काम अटक जाते हैं तो ऐसा होता है। अब यह है कि इनको कह दिया गया है कि आपस में भी चुप हो जाओ, अच्छे बच्चों की तरह अगर सीधा रहना है, और बाकी मामलात भी देख लेंगे, खामोश होकर बैठ जाओ, शोर नहीं करो। आपके क्लास टीचर ने डंडा उठाकर और वार्न किया है कि आपने में से किसी ने शोर नहीं करना, अगर जिसने शोर किया उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लास से बाहर निकालने का मतलब आप सिस्टम से बाहर समझें। अब क्लास टीचर ने गुस्से में कहा है, तो अब जो है क्लास में सन्नाटा छा जाएगा और जो है बिल्कुल कोई जो है ऐसी शोर शराबे वाली बात, लड़ाई झगड़े वाली नहीं होगी। दरअसल टीचर का ध्यान इधर उधर जाता है तो फिर आपको पता है कि बच्चे आपस में शोर शराबा भी करते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं और जो है क्लास में एक हंगामा बर्पा हो जाता है और लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। लेकिन अब जो है टीचर ने डंडा उठा के माथे पे बल रखकर
और गुस्से से जो है सारी क्लास को चुप करने के लिए कहा है। और अब देखेंगे कि आप सारी चीज़ें खामोश हो जाएंगी कुछ टाइम के लिए फ़िलहाल। तो जो लोग सियासत को समझते होंगे, मेरे जुमलों को, मेरे अंदाज़ को जो है वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस पस मंज़र में बात कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ। अगर किसी को समझ नहीं आ रही है, कोई भी इसमें से लफ्ज़, कोई भी बात, उसकी मीनिंग, उसके मायने, मफ़हूम नहीं समझ सका है, तो वो काइंडली कमेंट करके एक्सप्लेनेशन के तौर पर मुझसे पूछ सकता है। मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ कि किस जुमले का क्या मकसद था और किस पस मंज़र में मैंने ये बात कही थी। मेरे वैसे तो जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरी फैमिली है, माशाल्लाह बहुत समझदार हैं और वो इस अंदाज़ को खूब समझते हैं और वो अपने बात का मकसद समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ख़ैर, आप लोगों की इस हवाले से जो भी राय हो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जिन दोस्तों ने अभी तक इस नए चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे गुज़ारिश करूँगा एक दफ़ा और कि काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने अज़ीज़ों और अकारिब से ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।